नमस्कार। न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज के जन मुद्दे में हम बात करेंगे खंडवा जिले के पुनासा तहसील में बना खेल मैदान की, जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है या अव्यवस्थाओं का अंबार है। कई सारी परेशानियां हैं, लेकिन बावजूद इसके इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। संबंधित अधिकारी मौन है, तो फिर ऐसे में इस मैदान की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, इसी पर करेंगे चर्चा। तो आज के जन मुद्दे में तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर में 80 लाख की लागत से बना खेल मैदान अपनी दुर्दशा खुद ही बयान कर रहा है। ग्रामीण खेल विभाग द्वारा निर्मित स्टेडियम के पास बरसात के दौरान पानी भर जाता है। वहीं लेबलिंग नहीं होने के कारण ग्राउंड में कीचड़ हो जाती है, जिस कारण बरसात में कोई खेल नहीं हो पाते हैं। बच्चे हेलीपैड ग्राउंड पर खेलने को मजबूर हैं। वहीं पास ही हाईवे लगा है, जिससे तेज गति से वाहनों की चपेट में आने का भी खतरा बच्चों पर मंडराता हुआ रहता है। इतना ही नहीं, पीने के पानी और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। इस मैदान में खिलाड़ी मैदान में खेलना तो दूर जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि खेल मैदान का लेबल सही नहीं किया गया है। हालांकि वर्तमान सरपंच महेश जायसवाल द्वारा इस खेल मैदान को ग्राम पंचायत के अधीन लेने का प्रयास करने की बात की जा रही है। हालांकि खेल मैदान को बने 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो खेल विभाग को हैंडओवर दिया गया है, ना ही ग्राम पंचायत को। अगर हैंडओवर किया गया होता तो खेल मैदान की दुर्दशा नहीं होती। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो नर्मदा नगर को 5 से 6 वर्ष पहले इस स्टेडियम की सौगात मिली थी, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और विकास करें। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि ना तो इसका रखरखाव हो पाया है और ना ही इसकी कोई देखरेख हो पाई है। आज आप स्थिति देख रहे हैं, आपने भी देख के आए हैं कि मैदान की हालत क्या है। खेल का सामान उपलब्ध है, बच्चे खेलने के लिए आतुर है। हम देखते हैं कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। कई बार हमने यहाँ के जो खेल अधिकारी है उनसे भी संपर्क किया, समाज के अन्य वर्ग के लोगों से संपर्क किया। हम चाहते हैं या तो ये जो मैदान है, जो स्टेडियम है, या तो सरपंच ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दिया जाए या कलेक्टर के द्वारा कोई ऐसा आदेश निकाला जाए ताकि नगर के जो बच्चे हैं वो उसकी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर सके। नहीं सर, दरअसल ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ रहता है, वहाँ पे पत्थर बहुत ज्यादा है, जहाँ जिससे चोटिल होने का डर रहता है, तो इस कारण हम यहाँ पे खेलते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार वहाँ खेलने जाएंगे? सर वहाँ पे थोड़ी सफाई व्यवस्था हो, पेड़ पौधे एकदम ग्राउंड मेंटेन बराबर हो, कीचड़ कीचड़ की व्यवस्था एकदम क्लियर हो और थोड़ा इम्प्रूव हो ग्राउंड वहाँ पे। तो क्या किससे आप लोग चाहते हैं कि कौन करवाएगा? मतलब ये गवर्नमेंट या पंचायत विभाग या सरकार से हमारा ये रहेगा कि वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें वहाँ पे। सर यहाँ पर पहला कारण ये है कि ग्राउंड का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके कारण से यहाँ पर कोई आ नहीं पा रहा है। क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पे? बारिश के टाइम पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी पूरा भर जाता है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और ग्राउंड के अंदर बहुत सारी झंडियाँ वगैरह है जो अभी तक साफ नहीं की गई है, तो इसके कारण से भी बहुत से प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं। नर्मदा नगर के लिए मध्य प्रदेश शासन ने और हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा नर्मदा नगर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी, मगर उस सौगात में निर्माण कार्य होने के बाद आज तक उस स्टेडियम का रखरखाव खेल विभाग के पास नहीं होने से और न ग्राम पंचायत के हैंडओवर हुआ है। तो मैं जल्द ही माननीय कलेक्टर महोदय से इस संबंध में बात करके और नगर के लिए स्टेडियम को रखरखाव और नर्मदा नगर के युवाओं को उसका लाभ मिले, इसका प्रयास करूंगा। और जो समतलीकरण का कार्य है वो ग्राम पंचायत NHDC हम मिलकर जितना अच्छा उसको सुंदर बनाएंगे। नर्मदा नगर में जो खेल मैदान बना है, पहले तो वो खेल विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ आज तारीख तक। दूसरा, मैं खुद खेलों से रुचि रखता हूँ, ब्लॉक समन्वयक हूँ। मैंने प्रयास करा था धीरे धीरे इसमें स्पोर्ट्स चालू करने का,
परंतु अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा हैं कि वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। एक टूर्नामेंट भी मैंने वहाँ करवाया, उसके बाद भी मैंने लोगों का रुझान वहाँ देखा कि ये आए और किसी प्रकार से इसको लेवल करवाएं और ग्राउंड को स्पोर्ट से चालू करवाएं, मगर किसी प्रकार से कोई रुचि नहीं मिली। खेल मैदान का निर्माण कब किया गया था? लगभग इसको 6 वर्ष हो चुके हैं, 6 वर्ष पूर्व। ग्राउंड में व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड समतलीकरण नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बरसात के टाइम पे पूरा कीचड़ मच जाता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि 80 लाख की लागत से खेल मैदान तो बना दिया गया है, लेकिन बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कीचड़ की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है, जिसकी वजह से बच्चों को खेलना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। अगर बच्चे मैदान में नहीं खेलते तो हाईवे के पास खेलने को मजबूर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहनों की चपेट में आने से भी इनको खतरा उठाना पड़ सकता है। तो ये हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं ये पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर का है, जहां पर 80 लाख की लागत से खेल मैदान तो बना दिया गया, लेकिन आप खुद ही इस मैदान की दुर्दशा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चे जो हैं इस कीचड़ जैसे मैदान में खेलने को मजबूर हैं। तो देखा आप सभी ने, खेल मैदान तो 80 लाख की लागत से बना दिया गया, लेकिन बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं कीचड़ से लथपथ ये खेल मैदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, किन किन असुविधाओं से वंचित है ये ग्राम पंचायत, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रघुवीर सिंह हमारे साथ घुनासा से जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया है पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर का, क्या कुछ असुविधाओं से वंचित है ये ग्राम पंचायत? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में सुविधाएं तो बहुत जोरदार हैं, लेकिन ये जो खेल मैदान 80 लाख की लागत से जो मैदान बनाया गया है, इसका लेवलीकरण नहीं होने के चलते यहाँ पे हमेशा कीचड़ भरा रहता है। पानी जब गिरता है बरसात का तो यहाँ पे कीचड़ हो जाता है। कीचड़ की वजह से यहाँ पे जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों चाहे फुटबॉल के हों, उनको दूसरी जगहों पे खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं इस जो मैदान को लेकर जब मेरी सरपंच महोदय से बात हुई और यहाँ के अधिकारियों से बात हुई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इस खेल मैदान को हमारे हैंडओवर नहीं किया गया। अगर हमें हैंडओवर हो जाता है तो हम इसकी देखरेख और स्वच्छता के ऊपर और साफ सफाई पे विशेष ध्यान देकर इस मैदान को खेलने लायक बना देंगे। जी, जिस तरीके से बात की जाती है स्वच्छ भारत अभियान की, और यहाँ पर खेल मैदान ऐसी दुर्दशा दिखा रहा है। जी, मैं पहले तो आपको बता दूं कि एक और जहां नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लेके हर तरफ अपनी एक अलग जगह रखी है और पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अपना एक अलग ही, जैसे अभी इंदौर को स्वच्छता का हमेशा से छठवां 6 बार के स्थान मिला है, 6वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर हमेशा इंदौर रहा है हमेशा स्वच्छता में। और उसी प्रकार से नर्मदा नगर में भी जो है यहाँ पे जो पंचायत है वो भी स्वच्छता की ओर बाकायदा अग्रसर रहती है। लेकिन ये खेल मैदान जो है, इस मैदान में अंदर की ओर जो देखा जाए तो कटीली झाड़ियां उग चुकी है। जब से ये खेल मैदान बना है 2016 से अभी तक इस खेल मैदान में एक भी खेल, मतलब ना तो क्रिकेट का कोई प्रतियोगिता हुई है, ना ही फुटबॉल की कोई प्रतियोगिता हुई है और ना ही इस खेल मैदान का कोई उपयोग हो रहा है। तो ऐसी दुर्दशा कब से है इस गाँव में? ये गांव के एक्चुअली क्या हुआ है कि ये गांव के बाहर, करीब गांव से बाहर की ओर इस स्टेडियम को बनाया गया था और यहाँ के जो पूर्व स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर जी जो विधायक थे, उनके द्वारा ये बहुत ही एक नगर के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा जो यहाँ पे लेवलिंग नहीं की गई है या अधिकारियों के द्वारा जो मॉनिटरिंग नहीं की गई इस पे, उसके चलते यहाँ पे ये पूरी तरीके से आज जर्जर अवस्था में और ये कहा जा सकता है कि उजाड़ अवस्था में पूरा खेल मैदान है। जी, तो अभी तक कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी से इसको लेकर के शिकायत की जा चुकी है? जी, इस मामले पे यहाँ के क्षेत्रीय अखबारों में भी काफी बार खबरें छपी, लेकिन इस मामले को लेके कोई भी अधिकारी किसी भी सवाल को जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। जी, तो और क्या क्या असुविधाओं से वंचित है?
यहाँ पे सबसे पहले तो देखा जाए बरसात के समय पे ये मैदान जो है पूरा कीचड़ भरा जाता है। दूसरा अंदर जो है कि मैदान के अंदर पूरा कटीली झाड़ियां उग चुकी है। 6 वर्ष हो गए इस मैदान को बने, लेकिन आज तक इसमें किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं हुई है, लेवलिंग बराबर नहीं है। दूसरा, यहाँ पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। लाइट भी है तो यहाँ पे बच्चे जो है लाइट की उपयोग करने के लिए या यहाँ रात में कोई टूर्नामेंट करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन उत्पन्न नहीं करा गया। लेकिन वहीं जब मेरे द्वारा आशीष जायसवाल जी जो है यहाँ के खेल क्रीड़ा जो विभाग से यहाँ पे संबंधित अधिकारी भी हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें खेल विभाग को ये मैदान जो है अभी तक सुपुर्द नहीं किया गया है और ना ही ये पंचायत के सुपुर्द है। अगर दोनों विभागों में से किसी भी विभाग को ये खेल मैदान दे दिया जाता है तो हो सकता है कि इसका अच्छा स्वरूप बनकर नजर आए और खेल खिलाड़ियों के लिए यह मैदान तैयार हो सके। ठीक है रघुवीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं गजेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी। जिस तरीके से मामला सामने आया है, पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर का 80 लाख की लागत से यहाँ पर खेल मैदान तो बना दिया गया, लेकिन कीचड़ से लथपथ है ये ग्राउंड, तो बच्चे खेले कहाँ? क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये भाजपा का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पर। 80 लाख रुपए का विकास बहुत बड़ी रकम होती है, 80 लाख रुपए, और भाजपा ने पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में ये जो काम हुआ था तो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसा कि अभी रघुवीर जी ने बताया जी कि अभी तक न पंचायत को हैंडओवर किया गया है, न खेल विभाग के सुपुर्दगी लगाई गई है इसको। और बच्चों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। खेलने के मैदान के बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं लगाना थी वो व्यवस्थाएं कर नहीं पाए हैं। कागजी कार्रवाइयाँ हुई है, सिर्फ कागजों पे ग्राउंड को तैयार किया गया है, बाकी जमीनी लेवल पे तो बहुत बेकार हालत है। अभी बारिश में घुटने तक कीचड़ भरा पड़ा था, कटीली झाड़ियाँ थी और बहुत बेकार दुर्दशा है। तो जिस तरीके से कि खेल मैदान में इतनी दुर्दशा आप देख ही रहे थे, और पास ही हाईवे लगा हुआ है जहां पर बच्चे खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अगर हाईवे के पास बच्चे खेलेंगे तो उनके साथ जो खतरा जो मंडरा रहा है उनके आसपास हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। उसका जवाबदार कौन रहेगा? उसका शासन प्रशासन की। तो जिस तरीके से आपके संज्ञान में ये बात थी, तो आपने इसको लेकर क्या कुछ किया? हमने 1-2 बार लोकल स्तर पे आवेदन वगैरह दिए हुए हैं, जानकारी मांगी थी। किस किस को आवेदन किया आपने? लोकल स्तर पे, पंचायत स्तर पे। अच्छा, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई इस पर? नहीं, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अब ठीक है गजेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। रघुवीर जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस खेल मैदान के निर्माण के दौरान जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था उसके द्वारा लेवलिंग नहीं की गई। अगर लेवलिंग ढंग से नहीं की गई तो उस समय पर जिन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग की गई तो फिर कैसे इसको पूर्णतः बताकर और इस मैदान को पूर्ण बताकर उसका भुगतान कर दिया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस मामले पे बिल्कुल अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए उस ठेकेदार से या तो अगर उसको पूर्ण पेमेंट किया गया तो उससे रिकवरी करवाते हुए इस मैदान को समतलीकरण करवाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पंचायत के जो सचिव हैं उनका ये कहना है कि इस खेल मैदान को ग्राम पंचायत के अधीन लेने का यहाँ पर प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। जी, मैं आपको बता दूं, सचिव महोदय द्वारा तो ये नहीं बताया गया, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान जो अभी नवनिर्वाचित सरपंच जो हैं उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं महेश जायसवाल जी के द्वारा कि इस खेल मैदान को पंचायत के अधीन किया जाए ताकि जो खेल मैदान है ये सुचारू रूप से बच्चों के लिए तैयार होकर सौंदर्यीकरण भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसको पंचायत के मद से खर्चा करके इसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से बच्चों के खेल के लिए ये इस मैदान को तैयार कर सकते हैं। तो वहाँ के रहवासियों ने अभी तक और किस किस से इसको लेकर शिकायत की है? जी, यहाँ के रहवासियों के द्वारा ये बताया जाता रहा है, शुरू से शिकायत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में आपको मालूम है भाजपा की, और ये भाजपा के कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान ही ये निर्माण हुए। एक अकेला यही स्टेडियम नहीं है जो इस प्रकार की दुर्दशा है, और भी अनगिनत स्टेडियम है पुनासा में बना है जो वो भी शहीद भगत सिंह स्टेडियम के नाम से बना है, उसमें भी यही बरसात के समय पूरा कीचड़ हो जाता है, वहाँ भी इसी प्रकार के हालात हैं। लेकिन जितने भी स्टेडियम बनाए गए हैं वो खेल विभाग को आज तक सुपुर्द नहीं किए गए या फिर खेल विभाग इसको लेना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, हमारे साथ गजेंद्र सिंह सोलंकी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी गजेंद्र जी।
तो शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। रघुवीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर गजेंद्र जी ने भी बोला कि उनके संज्ञान में ये बात थी, लेकिन उन्होंने भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी टीम भी लगातार प्रयास कर रही है सभी जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है या फिर उनसे संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब मामला उन तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं फोन काट देते हैं। ऐसा क्यों? अक्सर करके देखा जाता है, जब भी किसी बड़ी खबर पर चैनल द्वारा प्रसारित की जाती है, उस समय पे जब भी अधिकारियों को यह मामला संज्ञान में आता है कि इस मामले पे चैनल खबर चला रहा है या खबर प्रकाशित कर रहा है, तो उस समय पे चैनल अपने बड़े अधिकारियों के द्वारा फोन या तो रिसीव नहीं किए जाते हैं, या अगर रिसीव किए जाते हैं तो हेलो करके काट दिए जाते हैं। अक्सर इसी प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कि न्यूज़ आर टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि जहां पर भी ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि भ्रष्टाचार का माहौल या कहीं पे भी असुविधाओं का माहौल बना हुआ है, तो हमारी टीम लगातार प्रयास करती है आप तक पहुंचाने की और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की, ताकि जहां पे भी ये समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं निराकरण हो सके हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन हम जब जिम्मेदार अधिकारियों से यहाँ पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फोन काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है। जी रघुवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा मामला सामने आया है यहाँ पर ग्राउंड तो ठीक है, लेकिन और भी कई ऐसी असुविधाएं हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कुछ भी मामला है यहाँ पर? जी, पानी की यहाँ पे पेयजल की कोई भी व्यवस्था जो खेल विभाग है और ये खेल मैदान जब बनाया गया तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे एक जो इंदिरा गांधी जी के नाम से एक पार्क बनाया गया था, इंदिरा पार्क, उसको आधा इस ग्राउंड में ग्राउंड में लेकर ग्राउंड डेवलप किया गया। वहीं इंदिरा सागर बांध की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इंदिरा सागर बांध में इंदिरा गांधी जी की एक अष्टधातु की प्रतिमा आज भी अपने अनावरण का इंतजार कर रही है, वहीं इस स्टेडियम के पीछे, जिसकी शायद अगली खबर में हम आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से खबर दिखाएंगे। लेकिन मामला इस समय जो देखा जा रहा है वो है स्टेडियम का। स्टेडियम जो है अपनी अगर अच्छा स्वरूप बना दिया जाए स्टेडियम का, तो जो हेलीपैड के नजदीक बच्चे जो खेल रहे हैं, आज फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसी हेलीपैड के पास में हाईवे रोड है। हाईवे रोड से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चे गुजरते हैं, वहां से जाते हैं खेलने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा बना रहता है। वहीं अगर पंचायत विभाग और खंडवा जिले के अधिकारी अगर चाहें, आरईएस विभाग जो चाहे, जिसने इस खेल मैदान का निर्माण करवाया है, तो वो इस खेल मैदान का निरीक्षण करके और इस खेल मैदान में जो त्रुटियां हैं उसको संपूर्ण रूप से सुधार करके और या तो पंचायत विभाग के हैंडओवर करे या तो फिर खेल विभाग के हैंडओवर करे, ताकि इस जो खेल मैदान है इसको सुचारू रूप से और सुंदरीकरण देकर और अच्छे रूप से खेल के लिए अपने दिखाया जाए और यहाँ पे खेल जो है बच्चे खेल सकें। जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी ऐसी योजनाएं चला रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े, देश की उन्नति हो, देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। लेकिन अगर देश के बच्चों के लिए मैदान ही सही नहीं है तो खेल की अगर यदि बात करें तो खेलों में अगर देखा जाए तो काफी सारे ऐसे नौजवान हैं जो खेल में आगे बढ़े हैं, लेकिन ग्राउंड की यदि बात करें तो ग्राउंड में अगर व्यवस्था नहीं है तो किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगे? जी रघुवीर जी, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं क्षेत्र में जब इन चीजों के लिए योजनाएं लाई जाती है तो इन योजनाओं को क्रियान्वित होने में समय लगता है, लेकिन जब ये योजनाएं बना के धरातल पे आती हैं तो इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। जब इस खेल मैदान का निर्माण हो रहा था उसी समय पे इस खेल मैदान की पूरी रूपरेखा बनाई गई, चिन्हित किया गया, पूरी जमीन का सर्वे किया गया, निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण के दौरान यहाँ पर जो लेवलिंग नहीं की गई उसके चलते आज यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रेमी बच्चे हैं, जो खेलना चाहते हैं, उन बच्चों को किसी भी प्रकार से यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
इस बात पे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारे चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो भ्रष्टाचार होकर जो चीजें निर्माण की गई है उन पे भी इनके द्वारा निगरानी की जाकर उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए, जिस प्रकार आज शिवराज सिंह चौहान जी दंडित कर रहे हैं जगह जगह अधिकारियों को। बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से हम दर्शकों तक यही सारे मुद्दे पहुंचाते हैं जो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर शायद नजर नहीं जाती, लेकिन काफी सारी असुविधाओं का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ता है। ऐसे ही जन मुद्दों को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं और जहां पे भी अव्यवस्थाएं हैं, जहां पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है अधिकारियों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि वहां की जितनी भी असुविधाएं हैं कहीं ना कहीं सुविधा में वो बदले। अगर मैं बात करूं कि खेल मैदान की, तो खेल मैदान कब बना था और कब से ऐसी दुर्दशा बनी हुई है इस खेल मैदान की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खेल मैदान 2015 में स्वीकृत हुआ था और 2017 तक बन गई है, खेल मैदान कंप्लीट हो गया था। लेकिन 2017 से लेके आज तक मात्र एक बार यहाँ के जो खेल क्रीड़ा के अधिकारी हैं आशीष जायसवाल जी, उनके द्वारा मात्र एक यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया गया था, जिसके बाद से इस खेल मैदान में कोई भी टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ है। और न ही क्यों, उसका कारण ये रहा है कि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ की जो खेल मैदान है उबड़ खाबड़ है। इसका कारण ये है कि लेवलिंग नहीं हुई है। अगर लेवलिंग सही होती और ये खेल मैदान अच्छा होता तो आज बच्चों को जान जोखिम में डालकर रोड के किनारे खेलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिल्कुल जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर असुविधाओं का सामना यहाँ पर रहवासियों को, बच्चों को करना पड़ रहा है, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि 6 साल पहले इसका अनावरण किया गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जिला खेल अधिकारी कभी भी निरीक्षण करने नहीं आए, तो इस तरीके से ही दुर्दशा बनी हुई है यहाँ की। जी, पहली बात तो यह है कि 2017 में इस खेल मैदान का अनावरण करने के लिए स्वयं पारस जैन जो यहाँ के मंत्री थे वो आए थे, स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर जी उस समय पे यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा इस खेल मैदान का अनावरण किया गया था। क्योंकि इस खेल मैदान का अनावरण होने के बाद में इस खेल मैदान को अभी तक किसी भी विभाग के द्वारा अपने अधीन नहीं लिया गया है, ना पंचायत द्वारा ना ही खेल विभाग द्वारा। इस कारण ही इस खेल विभाग अपने खेल मैदान की ये दुर्दशा बनी हुई है। अगर खेल मैदान को सही रूप में अगर ले लिया जाता, अपने किसी न किसी के विभाग के अधीन किया जाता, तो इस खेल मैदान की ये दुर्दशा होती ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी रघुवीर जी, दर्शकों को भी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की, लेकिन जब उनको ये मामला हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं फोन काट देते हैं या बात करने की कोशिश नहीं करते। उनके संज्ञान में हालांकि बात तो होती है, उन्हें सब पता होता है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। और देखा जाए तो बोलने को वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ना कहीं वो गलत है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो रघुवीर जी, मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे दुर्दशा दिखाई दे रही है, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जी रघुवीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या यहाँ पे जो राजनेता हैं, उनका ध्यान जो है इस ओर अभी तक शायद केंद्रित हुआ नहीं है, या फिर केंद्रित करना इन लोगों के द्वारा चाहा नहीं गया है। अगर इस पे इन लोगों का ध्यान केंद्रित होता तो हो सकता था कि इस खेल मैदान की ये दुर्दशा होती ही नहीं। रही बात अधिकारियों की, खेल अधिकारियों की यहाँ के, तो वो किसी भी प्रकार से इसमें शायद रुचि लेना नहीं चाहते हैं। महेश जायसवाल जी जो हैं यहाँ के सरपंच, वो रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनको अगर इसका प्रभार मिल जाता है, पंचायत को इसका जो है अगर दे दिया जाता है, पंचायत को इसको खेल मैदान को दे दिया जाता है कि पंचायत इसका सौंदर्यीकरण करे, तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ जो इस समय पे महेश जायसवाल जी जो सरपंच है, वो बकायदा इसको पूरी तरीके से सुधार करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको सुचारू रूप से खेलने लायक बना देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि यहाँ पर क्या दुर्दशा है। यहाँ पे पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर का, जहाँ पे 80 लाख की लागत से प्लेग्राउंड तो बना दिया गया, लेकिन बच्चे जो हैं उस प्लेग्राउंड में नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर खेलने के लिए जगह ही नहीं है, वहां पर सिर्फ कीचड़ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्वच्छ भारत अभियान की लगातार बात तो करते हैं, और देखा जाए कि इंदौर भी 6वें नंबर पर आया है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में ये ऐसा ग्राम पंचायत है जहां पर स्वच्छ भारत अभियान को कहीं ना कहीं
ऐसा दिखाया जा रहा है जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर दुर्दशा दिखाई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कब इस पर संज्ञान लेंगे और कब इस पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना हो, बच्चे जो है प्लेग्राउंड पर खेल सके, ना कि हाईवे पर। आज के जन मुद्दे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।